नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबलाइजेशन कैन क्रिएट प्रॉब्लम फॉर बिजनेस बिकॉज फर्स्ट है इट कैन रिजल्ट इन माइक्रो कॉम्पिटिशन, सेकेंड है इट डिक्रीजेज द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और थर्ड है इट डिक्रीजेज द अनसर्टेनिटी इन ऑपरेशंस, इट फोर्थ है इट इंक्रीजेज वल्नरेबिलिटी टू पॉलिटिकल रिस्क। तो आंसर हो जाएगा इट कैन रिजल्ट इन मोर कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांसफर ऑफ एसेट फ्रॉम पब्लिक टू द प्राइवेट सेक्टर इज रेफर्ड टू एज प्राइवेटाइजेशन, डीरेगुलेशन, ओनर्स या नेशनलाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन आंसर होगा। अब एजर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। द इंटरनल फैक्टर्स आर जनरली रिगार्डेड एज कंट्रोलेबल फैक्टर्स सिंस द कंपनी हैज़ कंट्रोल ओवर इंटरनल फैक्टर्स। तो दोनों ए और आर करेक्ट हैं, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। तो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट वाला ऑप्शन मार्क कर देंगे। माइक्रो एनवायरमेंट इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेटिंग एनवायरमेंट ऑफ बिजनेस। माइक्रो एनवायरमेंट फोर्सेज हैव डायरेक्ट बियरिंग ऑन द ऑपरेशंस ऑफ द फर्म। तो फर्स्ट वाला बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसके बाद आते हैं डिज़ायर कॉम्पिटिशन इज जनरली वेरी हाई इन कंट्रीज कैरेक्टराइज्ड बाय लिमिटेड डिस्पोजेबल इनकम। In competitive world, the firms has to compete not only the other firms which market the same or similar products but also all those who compete for the discretionary income of the consumer। तो यहाँ पे 2 वाला सही है, ए तो करेक्ट है पर आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइवेट प्रोप्राइटरशिप इज रिप्लेस बाय सोशल ओनरशिप एज एंड व्हेन वी मूव फ्रॉम अ कैपिटलिस्ट सिस्टम टू अ सोशलिस्ट सिस्टम। अंडर सोशलिज्म प्रॉपर्टीज आर मैनेज्ड बाय द स्टेट। तो यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन आ जाएगा कि ए इज़ ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ही सही हैं लेकिन आर जो है वो सही नहीं है ए के कंटेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई इंटेंसिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव राइवलरी कैन मेक एन इंडस्ट्री मोर कॉम्पिटिटिव एंड डिक्रीज प्रॉफिट पोटेंशियल फॉर द एग्जिस्टिंग फर्म। रीजन है इंडस्ट्री विद एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी विल हैव ग्रेटर राइवलरी अमंग कॉम्पिटिटर्स। तो सेकेंड वाला इसमें सही होगा। तो सेकेंड वाला क्या है, ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट डज नॉट अफेक्ट मच द डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंपनीज। रीजन है बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटेड टू ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो ए फॉल्स है और आर ट्रू है, फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। एनवायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड इनफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द नीड ऑफ कंज्यूमर। रीजन है एनवायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग इज नॉट एन अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो थर्ड वाला सही है, इसमें ए जो है वो ट्रू है और आर जो है वो फॉल्स है। नेक्स्ट है एलपीजी रिफॉर्म्स वॉज सेंटर्ड ऑन इकोनॉमिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया। माउंटिंग ट्रेड बिल इन नेगेटिव स्केल वॉज द रीजन फॉर द अडॉप्शन ऑफ एलपीजी। तो यहाँ पे ए ट्रू है और आर जो है वो फॉल्स है। नेक्स्ट है द इमेज एंड द ब्रांड इक्विटी ऑफ द कंपनी मैटर्स अ लॉट इन रेजिंग फाइनेंस, फॉर्मिंग जॉइंट वेंचर्स एंड अदर अलायंस। तो रीजन है द मेन मोटिव ऑफ एनी बिजनेस शुड बी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है कि ए एंड आर वो ट्रू है और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, एजर्शन का। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।